ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी सावन के महीने में रुद्राभिषेक जो है वो हमें कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ रुद्राभिषेक के क्या नियम होते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं रुद्राभिषेक के समस्त नियम। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक करने की एक विधि होती है। यह 11 वस्तुओं से अभिषेक करने और भगवान शिव के 108 नामों का जाप करने से की जाती है। रुद्राभिषेक, रुद्र यानी कि भगवान शिव का एक रूप होता है और अभिषेक यानी कि स्नान करवाना, दोनों शब्दों को मिलाकर यह शब्द बना है रुद्राभिषेक। यह पूजा भगवान शिव के रुद्र रूप को सम्मान देने के लिए की जाती है। रुद्राभिषेक के जो प्रकार हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अगर आप जल से अभिषेक करवाते हैं तो सामान्यतः जो शिवलिंग पर जल है वो चढ़ाकर अभिषेक जो है वो किया जाता है। और यदि आप अन्य चीज़ों से करवाते हैं, जैसे दूध से अभिषेक करवाना होता है या कर रहे होते हैं, तो पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर दूध से अभिषेक किया जाता है। और यदि आप शहद से अभिषेक कर रहे हैं तो जो बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनसे मुक्ति चाहते हैं, तो शहद से अभिषेक जो है वो शिवलिंग का किया जाता है। अगर आप आरोग्यता को प्रदान करना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, तो घी से भी अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए पंचामृत का जो अभिषेक है वो महादेव को किया जाता है। शर्करा से अभिषेक करने से संतान प्राप्ति की कामना को लेकर किया जाता है। रुद्राभिषेक के लाभ जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यदि आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आध्यात्मिक शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, रोग शोक और ग्रहों के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाती है। संतान जो प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति हैं उनको फल की प्राप्ति होती है। व्यापार में अगर बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है और वृद्धि चाहते हैं, मुनाफा चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आपको रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। रुद्राभिषेक करवाने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। रुद्राभिषेक करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है और फिर विभिन्न दिव्यों से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करते समय रुष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। रुद्राभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त और तिथियों का भी जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। अब जैसे आप सावन के अलावा कभी भी जो रुद्राभिषेक है वो करवाना चाहते हैं, तब आपको तिथियों की जानकारी जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन यदि आप सावन के महीने में करवा रहे हैं तो सावन का जो पावन महीना है वो महादेव को ही समर्पित होता है। तो सावन के पूरे महीने में कभी भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। बिना किसी तिथियों को निकाले हुए, बिना किसी मुहूर्त को निकाले हुए आप रुद्राभिषेक पूरे महीने में कभी भी जो करवाना है वो कर सकते हैं। अब रुद्राभिषेक के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सामग्री जो है वो कौन कौन सी होती है, तो इसके लिए शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी का पाउडर, गन्ने का रस, अनार का रस, बेलपत्र, फल, मिठाई, नारियल, पान, सुपारी, कपूर, धतूरा, भांग, धूप, दीप और मौली, इन सारी चीज़ों को शामिल करके रुद्राभिषेक जो है वो किया जाता है। रुद्राभिषेक कब करना चाहिए, तो रुद्राभिषेक किसी भी शुभ तिथि और मुहूर्त में किया जा सकता है, लेकिन सोमवार, प्रदोष में और महाशिवरात्रि के दिन करना, रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा फलदायी जो है वो माना जाता है। नियम जो है वो क्या कहते हैं, तो रुद्राभिषेक करते समय आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो यथासंभव उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए, एक साथ पूरा जल जो है वो नहीं उड़ेलना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, तुलसी वर्जित बताई गई है। अभिषेक केवल शिवलिंग पर ही किया जाना चाहिए, अन्य देवी देवताओं पर नहीं। और शिवलिंग का अभिषेक करते समय जो रुद्राध्यायी मंत्रों का पाठ है वो ज़रूर करना चाहिए। और रुद्राभिषेक करते समय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी
जो कृपा है वो प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। इससे महादेव जो है वो प्रसन्न होते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी करते हैं। इसलिए रुद्राभिषेक का विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। रुद्राभिषेक करवाते समय बहुत सारे लोग पार्थिव शिवलिंग जो है वो बनाते हैं और हजारों लाखों की संख्या में बनाते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और ये सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सावन के महीने में लोग हजारों और लाखों की संख्या में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करके विसर्जन जो है वो करते हैं। तो ये भी आप जो कार्य है वो कर सकते हैं। ये भी सर्वश्रेष्ठ जो है वो बताया गया है। इसके साथ ही साथ जो रुद्राभिषेक है वो प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूरे महीने यानी कि पूर्णिमा तिथि तक आप कभी भी सावन में करवा सकते हैं। लेकिन सावन के अलावा जब आप करवाते हैं तो आपको तिथि का चयन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जो लोग भी रुद्राभिषेक करवाते हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो ज़रूर करना चाहिए रुद्राभिषेक करवा रहे हैं तो। और इसके साथ ही साथ तामसिक जो भोजन है उससे दूरी बनाकर रहना चाहिए। बहुत सारे नियम अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ नियमों का पालन जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं और तामसिक भोजन ले रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसका कोई फल जो है वो प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान जो है वो ज़रूर देना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग जो है वो ज़रूर बनावें। इससे क्या होता है, आपकी मनोकामनाएं जो है वो बहुत ही शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए आपको ज़रूर करवाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि सावन के महीने में हमें हवन जो है वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या रुद्राभिषेक के बाद हम हवन जो है वो करवा सकते हैं। तो देखिए, जो एक तरीके से रुद्राभिषेक है वो पूर्ण माना जाता है, उसमें किसी और पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आप हवन करवाना चाहते हैं तो जो भी आपके घर में पंडित जी पधारे हैं, जो भी आपने गुरु बुलाए हैं, पुरोहित जो भी आए हैं, उनसे एक बार अग्निवास जो है वो ज़रूर दिखवा लीजिए। और अग्निवास किस प्रकार से है उस प्रकार से आपको हवन जो है वो करवा लेना चाहिए यदि आप करवाना चाहते हैं। पूजा पाठ हम कितनी कम कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा कर सकते हैं, वो हमारे सामर्थ्य के अनुसार होती है कि हमारा बजट जो है वो किस प्रकार से है। उस प्रकार से जो हम एक तरीके से हवन है या पूजन है जो भी है वो हम करवा सकते हैं। यदि बजट गड़बड़ा रहा होता है तो चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बजट अच्छा है तो हम कितनी भी पूजा अर्चना जो है वो करवा के महादेव को प्रसन्न जो है वो कर सकते हैं। तो सावन का ये पावन महीना है और आप इस महीने में पूरे महीने रुद्राभिषेक करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और यज्ञ करवाना चाहते हैं या हवन करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। इससे वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है, आपके घर में पॉजिटिविटी आ जाती है और जो महादेव हैं उनकी कृपा जो है वो भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप जो हवन इत्यादि है वो भी करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवा सकते हैं और उनकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो करवा के उनका विसर्जन जो है वो कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है, लेकिन सावन का पावन महीना है, जितनी पूजा पाठ आप महादेव की कर सकते हैं उतनी आपको ज़रूर करना चाहिए। पूजा पाठ के साथ साथ अपने मन को भी शांत रखना चाहिए, किसी के बारे में गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमें जो भी कार्य है वो करना चाहिए। जितनी भी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा है वो देना चाहिए। जितना भी लोगों का हम अच्छा कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के विवाह में कुछ दान पुण्य जो है वो हमें ज़रूर निकालना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो बताया गया है। तो सावन के महीने में आप लोग भी रुद्राभिषेक करवाइए, महादेव को प्रसन्न कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा। इसके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।